नमो वच्छायाणं नमो लोये सत्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसभावम् ओच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली वणिदम्। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित महान परमागम नियम सारजी शास्त्र है। शुद्ध भाव अधिकार, जो कि इस अधिकार का, इस ग्रंथ का समझ लीजिए एक तरह से हार्ट है। ऐसे इस अधिकार की 38वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें विषय बहुत अच्छा है, हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है ना। तो हे उपादेय का अर्थ क्या है? छोड़ने लायक। बहुत से लोग हे का मतलब द्वेष समझते हैं। हे माने बात ही नहीं करना। तो अगर हे को द्वेष समझा जाएगा तो उपादेय में राग होगा। बराबर समझ लेना। हे माने होता है उपेक्षा योग्य और उपादेय माने होता है अपेक्षा योग्य। ठीक है। तो ये चर्चा बहुत मार्मिक चर्चा है। यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी। औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, एक कारण परमात्मा शब्द आपको नियम सार में मिलेगा विशेष रूप से। तो ये चर्चा हो गई थी। औदैहिक आदि 4 भावांतरों, सुबह हुई थी ना चर्चा है। भावांतरों की चर्चा हो गई थी। आगे देखो 41-42 नंबर की गाथा में भी ये बात आएगी कि भगवान आत्मा में अर्थात कारण परमात्मा में उदय भाव के स्थान नहीं है, उपशम भाव के स्थान नहीं है, क्षोभसम भाव के स्थान नहीं है, क्षायिक भाव के स्थान नहीं है ना। और गजब की बात तो ये कि 4 भावों को वहां पर आवरण संयुक्त कहा। समझे? जब पहली बार इस नियमसार परमागम पे, परमागम ये प्रवचन रत्न चिंतामणि के नाम से गुरुदेव के प्रवचन है ना। और जब ये पहली बार इसका अनुवाद किया था ना जब हिंदी में, तो 2-3 दिन तो माथा खराब रहा। क्षायिक भाव तो आवरण का नाश करता है और ये कह रहे क्षायिक भाव भी आवरण संयुक्त है। ये क्या मतलब है? तो उन्होंने बहुत, गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया उसका। आवरण के सद्भाव की और आवरण के अभाव की अपेक्षा जिसमें आती हो उसका नाम आवरण संयुक्त। आवरण संयुक्त माना आवरण का होना और आवरण का नहीं होना, माना आवरण की अस्थि और आवरण के अभाव, आवरण के सद्भाव की नास्ति, माना आवरण का अभाव होना। इन दोनों को आवरण संयुक्त कहा। और पंचम परम पारणामिक भाव को नित्य निरावरण कहा। क्षायिक भाव निरावरण है, लेकिन परम पारणामिक भाव नित्य निरावरण है। ठीक है। क्षायिक भाव पवित्र है, भगवान आत्मा परम पवित्र है। क्यों? कि वो खुद पवित्र है लेकिन दूसरे को पवित्र करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। एक क्षायिक भाव के आश्रय से दूसरा क्षायिक भाव नहीं आएगा। और परम पारणामिक भाव कि एक बार उसका आश्रय किया, अनंत काल तक क्षायिक भाव की धारा, निर्मल धारा सहज रूप से परिणमित होती रहेगी। और गजब की बात यह कि वो परम पारिणामिक भाव
क्षयिक भाव की धारा को परिणमित करता है ऐसा नहीं। क्या कहा, समझ आ रही बात? क्षयिक भाव की धारा को परिणमित करता है ऐसा नहीं, पर्याय उस स्वभाव के सन्मुख होने मात्र से उसमें निर्मलता का उत्पाद हो जाता है। द्रव्य पर्याय को निर्मलता देने नहीं जाता और पर्याय द्रव्य से निर्मलता लेती भी नहीं है, क्योंकि एक सत दूसरे सत से कुछ ले और एक सत दूसरे सत को कुछ दे, ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। कारण परमात्मा त्रिकाल सत है, तो प्रत्येक समय का परिणाम उस समय का सत है। समझना, क्षणिक सत, तो उस समय का सत। तो भाई क्षणिक हो या त्रिकाल हो, शेर का बच्चा होता है ना, एक होता है बूढ़ा शेर और एक होता है शेर का बच्चा। तो शेर के बच्चे की दहाड़ भी बकरे जैसी नहीं होती, समझ आया कि नहीं है? तो एक सत दूसरे सत को कुछ नहीं देता लेता। योग शास्त्र प्रावर्त अपने यहाँ पर एक ग्रंथ है अमित गति आचार्य देव का, उसमें आया पर्याय का दाता द्रव्य नहीं। वो तो पर से भिन्न करना हो तो पर्याय द्रव्य से है, द्रव्य से आती है, द्रव्य की है, द्रव्य में है, ये सब वो बात आती है। लेकिन जब द्रव्य पर्याय के बीच की चर्चा हो तो द्रव्य त्रिकालिक सत है, तो पर्याय भी वर्तमान का सत है और एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा नहीं है। पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से खड़ी होती है। ये पर्याय का वो सत्य है जो कभी बदलता नहीं। जैसे परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, वो कभी भी व्यवहार नहीं का विषय नहीं होता है, अथवा परम शुद्ध निश्चय नहीं कभी भी व्यवहार नहीं होता। जैसे त्रिकाली द्रव्य के लिए परम शुद्ध निश्चय नहीं, इसी प्रकार पर्याय का परम शुद्ध निश्चय नहीं क्या है? पर्याय का परम शुद्ध निश्चय नहीं क्या है कि पर्याय उस समय की सत है, अपने सत कार्य से होती है ना। और पर्याय को द्रव्य के साथ मिलाकर देखना कहते एक प्रमाण का विषय हो गया। ठीक है, बहुत गजब की बातें हैं भाई। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर कैसा है कारण परमात्मा। जो कारण परमात्मा की बात कही ना कि चार भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, तो वो कारण परमात्मा है कैसा? कौन कारण परमात्मा? मैं, अंदर से आवाज आनी चाहिए ना। कारण परमात्मा माने मैं माने कारण परमात्मा। अपन लोग बहुत बिल्कुल अपन लोग ऐसे गजब के जीव हैं, अपने को सांप बचा के ले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि की बात, अरे ये तो अज्ञानी का कथा है, अज्ञानी की बात है। समय दृष्टि, ये तो ज्ञानी की बात है, ये तो अरिहंत और सिद्ध की बात है। मेरी बात इतना अपने आप को बचा के रखते हैं पूरा, कहीं लग नहीं जाएगा तब तो ज्ञान अपने को, है ना? है? तो देखो यहां पे क्या कहते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि से जनित द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन कर्म लिए यहां पे। ठीक है, अब तीन कर्म में नो कर्म से जो संबंध रखता है, नो कर्म माने शरीर मुख्य रूप से, उसका संबंध है व्यंजन पर्याय के साथ। इसके साथ है व्यंजन पर्याय। ठीक है ना। यहां देखो एक और नियम सार की थोड़ी शैली समझ लो आप। विभाव गुण पर्याय, एक गुण पर्याय शब्द आया है ना, तो सामान्यतः गुण शब्द तो अपन त्रिकाली शक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, आत्मा के अंदर अनंत गुण है। लेकिन नियम सार की शैली में थोड़ा अलग अंतर है। जहां पर्याय शब्द का प्रयोग किया, बहुतायत से ही अर्थ है, सर्वथा नहीं लेकिन बहुतायत से, कि पर्याय शब्द का प्रयोग वे व्यंजन पर्याय के लिए करते हैं और गुण शब्द का प्रयोग वो अर्थ पर्याय के लिए करते हैं। एक बहुत शैली अलग है। ग्रंथकार की, टीकाकार की शैली नहीं समझेंगे ना तो बहुत चक्कर खड़े होंगे। जैसे जगह जगह नियम सार में आएगा, पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कारण परमात्मा पाप रूपी दावा नल को सुलगाने के लिए ज्वासल्यमान अग्नि है। तो जहां नियम सार में पाप शब्द आवे, वहां पुण्य और पाप दोनों को पाप कहा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, निज भावना के निमित्त एक ग्रंथ रचा है। बस ये बात ध्यान में रखोगे तो सारे समाधान हो जाएंगे।
तो पाप कैसे? खुलासा कर दूं, विकल्प आ गया। पाप कैसे? कि भाई साहब मुनिराज जब प्रशस्त राग के विकल्प में आते हैं, छठे गुणस्थान में आते हैं, तो कौन से गुणस्थान से आते हैं? सातवें से आते हैं। सातवें में क्या करते थे? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहते थे। अब शुद्धोपयोग में से नीचे आना पड़े, सातवें गुणस्थान में से छठे में आना पड़ा ना, तो गिरे या चढ़े? गिरे। गिरे तो जो गिरावे उसे क्या कहेंगे? और ये मैं नहीं कहता हूं, आचार्य जयसेन कहते हैं। समय सार की टीका पढ़ लेना, पुण्य पाप अधिकार। इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से अधिकार समाप्त हुआ। तो हमने कहा ये पाप कैसे कह रहे हो? तो पहले उन्होंने व्यवहार बताया, पवित्रता का कारण ये सब बताया। फिर उन्होंने दो बातें दी कि जब भी इस प्रशस्त राग आता है, मुनिराज की भूमिका में तो प्रशस्त राग ही है, तो प्रशस्त राग आता है तो परद्रव्य का आलंबन होता है। बिना परद्रव्य के आलंबन के राग नहीं होता। परद्रव्य से नहीं होता, परद्रव्य के आलंबन से, और वो आलंबन खुद का भाव है। तो परद्रव्य का आलंबन लेना पड़ा ना, तो कहते हमारी स्वाधीनता का नाश हुआ। एक कारण। दूसरा कारण कि शुद्धोपयोग में से च्युत होने पर यह परिणाम आता है। तो जो शुद्धोपयोग से च्युत करे उसका नाम पुण्य कहेंगे कि पाप कहेंगे? कि उसको हम पाप कहेंगे। ये नियम सार में तो बिल्कुल उन्होंने पुण्य शब्द का प्रयोग भी एक आध जगह कहीं किया हो तो किया हो, मुझे तो मिला नहीं, है ना। पाप शब्द का प्रयोग किया, जहां जहां पाप शब्द का प्रयोग किया, गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ लेना, एक एक गाथा, एक एक कलश का। पाप शब्द का अर्थ गुरुदेव श्री ने हर जगह पुण्य और पाप किया। इससे अब यहां पर क्या, इसी तरह गुण पर्याय शब्द में भी ये समझना कि पर्याय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से वो व्यंजन पर्याय के अर्थ में करते हैं, और गुण शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से कई जगह शक्तियों के रूप में भी किया होगा, लेकिन यहां जैसे अभी चर्चा चल रही है तो गुण माने अर्थ पर्याय। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, सुनना जरा, बहुत मार्मिक बिंदु है, और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित, इनकी उपाधि माने इनका संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसको उपाधि बोलेंगे, कि उस उपाधि से जनित, उस उपाधि से वो पैदा हुए। कौन पैदा हुए? कि विभाव गुण पर्याय, उनसे भगवान आत्मा कारण परमात्मा रहित है। विभाव गुण पर्याय। विभाव, विभाव शब्द तो अपन ने सामान्य रूप से तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, मोह, इनके लिए अपन ने विभाव शब्द सुना है। राग आदि विभाव अभाव कीन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। लेकिन यहां विभाव का अर्थ वो नहीं है। यहां विभाव माने चारों भाव, और उसमें पर्याय शब्द लेने से अर्थ पर्याय भी गर्भित कर लो, व्यंजन पर्याय भी गर्भित कर लो। वि भाव, वि माने विशेष भाव, विशेष भाव माने पर्याय। ठीक है, उसको यहां पर विभाव कहा। तो उसमें राग भी विभाव कहलाएगा और क्षायिक भाव भी विभाव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्यों? क्योंकि वो द्रव्य कर्म, अभी इसको व्यंजन पर्याय की बात हो गई तो नौ कर्म को गौण कर देता हूं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की उपाधि से जनित। अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म की उपाधि, कि उपाधि माने क्या होता है? उपाधि माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म का सद्भाव, ये भी उपाधि है। और द्रव्य कर्म भाव कर्म का सद्भाव, ये औदैहिक भाव में लागू पड़ेगा। और द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव में लागू पड़ेगा। वो तो उसमें तो अभाव है, उसमें उपाधि कहां हुई? वो तो अभाव हो गया, उपाधि का अभाव हो गया। तो अभी कहा था, इसीलिए मैंने 41 गाथा याद की थी। क्षयिक भाव भी आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। पढ़ लेना, मैं ही बता दूंगा अभी। तो घर में कौन पढ़ेगा जाके, पता तो नहीं। समझ में आ गया क्या? अब ये नहीं अभाव भाव, मैंने कहा देखो सुनो, एक उदाहरण देता हूं, समझ में आएगी। अभी बात समझ में आएगी कि अभाव भी उपाधि हो सकती है। कैसे?
कि एक आदमी है, पुण्य पाप का चक्र तो चलता ही है जीवन में। अब पुण्य का चक्र चला तो उस आदमी को हर संस्था वालों ने, हर कमेटी वालों ने, हर मंदिर वालों ने, हर सामाजिक संस्था वालों ने अपने यहाँ पर कुछ न कुछ बनाया। किसी ने अध्यक्ष, किसी ने महामंत्री, किसी ने उपाध्यक्ष, किसी ने संरक्षक, किसी ने कुछ, और उसकी लेटर पैड छपे इतनी बड़ी, 15 तो उसमें संस्थाओं के नाम छपे, और उसके बाद खाली पेपर, उसके बाद फिर वो लेटर लिखना हो तो इतनी संस्थाओं का मेंबर। और अब क्या हुआ, पुण्य का उदय बाप के उदय में बदलने में कितना टाइम लगेगा? आपका उदय आए तो सभी संस्थाओं ने एक एक करके कह दिया, भाई साहब आपकी सेवाएं हमारे लिए बहुत अच्छी रही, अब आपकी सेवाओं की हमें आवश्यकता नहीं है। और सबने उसे पद मुक्त कर दिया, उपाधि रहित कर दिया। तो बड़ा परेशान, लेटर पैड छपनी थी, खत्म हो गई थी। तो कहा भाई साहब मैं लेटर पैड के, मैं आज तक मेरी लेटर पैड 15 साल हो गए, 15-20 पद मेरे उसमें छपते थे, अब मैं क्या करूं? खाली लेटर पैड मुझे अच्छी नहीं लगेगी, खाने को दौड़ेगी, तो क्या करूं? कोई उपाय नहीं, सुधार सब सुन भाई, अब तुम जो हो ही नहीं किसी पद में तो हम क्या कर सकते? फिर अपने जैसे किसी मुमुक्षु के पास पहुंच गया, नियमसार पढ़ने वाले के पास। उसने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको लेटर पैड भरी हुई चाहिए ना? हाँ, तो कुछ नहीं, एक ही काम आपको करना है, जहां पर आपने अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, फलाना 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 और वो संस्था का नाम लिखा था, उसके आगे एक शब्द लिखना है आपको, वो लिखना है भूतपूर्व। समझ में आ गया? आगे अभाव भी उपाधि हो सकती है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? ये कहते हैं कि ये जो औदैहिक भाव है ना, कि ये उपाधि के सद्भाव से जनित है, और औपसमिक क्षयोपसमिक ये उपाधि के अभाव से जनित है। माने उपाधि तो आई ना, चाहे सद्भाव रूप आई चाहे अभाव रूप आई। ठीक है, देखो एक बहुत बढ़िया, एक और इसी संदर्भ में एक चीज और आपको बताता हूं। समय सार की छठी गाथा पढ़ी, उसमें प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं, ये कहा ना, तो उन्होंने कहा कि ज्ञायक भाव शुभाशुभ रागादि भाव रूप नहीं होने से, नहीं परिणमने से वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। ठीक, ये लाइन यही है। ठीक है, अब उसमें विचार करना जरा कि वो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होना, तो भाई साहब शुभाशुभ भाव तो प्रमत्त दशा है ना, तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होगा तो प्रमत्त नहीं होगा। वो अप्रमत्त कैसे नहीं हुआ? अप्रमत्त कैसे हुआ? इसमें अप्रमत्त कैसे आया? गुरुदेव श्री के 13वीं बार के प्रवचन सुनना इसका था। कौन सी बार के? 13वीं बार के। वो अर्थ 13वीं बार के प्रवचन में आया। उसमें गुरुदेव ने कहा कि रागादि भाव के रूप परिणमित नहीं होता का मतलब दो अर्थ, कि रागादि भाव शुभाशुभ रागादि भाव के होने रूप परिणमित नहीं होता, और शुभाशुभ भाव के नहीं होने रूप परिणमित नहीं होता। क्या? शुभाशुभ भाव के सद्भाव रूप परिणमित नहीं होता, और शुभाशुभ भाव के अभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। शुभाशुभ भाव रूप हो तो प्रमत्त कहलाएगा, शुभाशुभ भाव रूप नहीं हो तो अप्रमत्त कहलाएगा। और आचार्य कहते हैं कि वो तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। इसका मतलब क्या? तो वो शुभाशुभ भाव के होने रूप भी नहीं है और शुभाशुभ भाव के नहीं होने रूप भी नहीं है। अरे वो परिणमन रूप ही नहीं है, वो त्रिकालीय अस्तित्व है। ऐसा गुरुदेव के 13वीं बार के प्रवचन अगर आप सुनेंगे तो यार तो उसमें उन्होंने किया। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो गाथाएं, ये जो बात आई है ना, ये आचार्य देव के अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार के संकेत आते हैं। तो यहाँ पे कहा कि उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। रहित है, रहित हुआ है नहीं, हुआ है नहीं, है। कब से है? कि जब तू सहित मानता था तब से, तब भी था, तब भी रहित था। ऐसा विभाव गुण पर्याय से रहित है, एक बात। अब दूसरा, तथा कैसा है भगवान आत्मा? तो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया
और वो ब्रह्मास्त्र है जब कोई वार नहीं चले तो फिर एक ब्रह्मास्त्र है, तो अनादि अनंत। इसमें अनादि अनंत में कौन सा ब्रह्मास्त्र हो गया? ये देखो, ये चार भाव है ना, ये चार भाव है ना, इन चार भाव में कोई भाव, डिटेल समझ लेना आप, विकारी है तो अनादि शांत है, अल्प निर्विकारी है माने अल्प शुद्धता है, समर निर्जरा, ठीक है, क्षोभसम भाव उपशम भाव, तो वो सादी शांत है। और क्षायिक भाव है या मोक्ष तत्व है तो सादी अनंत है। अनादि शांत, सादी शांत और सादी अनंत, इनमें जीवादि सात जो तत्वों का समूह जिसके कहा था उसका समावेश हो जाता है। और औदैहिक आदि चार भावांतर जो कहे तो औदैहिक आदि में औदैहिक भाव अनादि शांत, उपशम भाव सादी शांत, क्षोभसम भाव सादी शांत, क्षायिक भाव सादी अनंत। और ध्यान देना, ये सादी शांत, ये माने सादी अनादि शांत और सादी अनंत जो कहा, ये संतान प्रवाह की अपेक्षा से कहा। वैसे तो प्रत्येक परिणाम सादी शांत है, नया उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, नया उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, लेकिन विकार की परंपरा अनादि से है और निर्विकार क्षायिक भाव की परंपरा अनंत काल तक चलेगी। लेकिन अनंत काल तक चलेगी तो भी वही का वही विकार दूसरे समय नहीं रहता, और वही का वही क्षायिक भाव दूसरे समय नहीं रहता। क्षायिक भाव वैसा का वैसा होता है लेकिन वह का वह नहीं होता, और औदैहिक भाव तो वैसा का वैसा भी नहीं होता और वह का वह भी नहीं होता। सोचो, तो ये जो चार भावांतर अथवा जो जीवादि सात तत्वों का समूह, जिसको यहां पर शुरुआत में सात तत्वों का समूह कहा और आगे टीका में भावांतर लिया। देखो, शुरुआत की थी जीवादि सात तत्वों के समूह से और बीच में वो भावांतर लाए। क्यों? क्योंकि अगली जो इस अधिकार के उपसंहार की, इस प्रकरण के उपसंहार की गाथा 50 आएगी, उसमें 5 भावों की अपेक्षा से हे युवादेह की बात करेंगे। उसके बीच आचार्य देव ने 38 नंबर की गाथा में डाल दी है। बात समझ आ रही है? तो वो कहते हैं पहले अनादि अनंत, और ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव कारण परमात्मा भूतात्म स्वभाव, समझ में आ गया कि वो कैसा है? तो कहते हैं वो अनादि अनंत है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी जिसका नाश नहीं होगा, जो नित्य वही का वही, नित्य वही का वही, नित्य वही का वही। गुरुदेव श्री ने एक और शब्द का प्रयोग किया इसके लिए, निरंतर ध्रुव। पढ़ो प्रवचन 1980 के प्रवचन पढ़ लेना, कारण कार्य नियम में, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया, निरंतर ध्रुव, जिसमें कुछ भी अंतर पड़े बिना निरंतर ध्रुव 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 ऐसी धारा, और वो बिना परिणाम की धारा है। उसके लिए निरंतर ध्रुव शब्द का प्रयोग ये गुरुदेव ने किया है। ठीक है, तो अनादि अनंत, और कैसा है? अमूर्त, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द सबसे रहित भगवान आत्मा है। और जब इनसे रहित है, अमूर्त है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा भैया? अतीन्द्रिय स्वभाव होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मूर्तिकपना वो तो इंद्रियों का स्वभाव है। भगवान आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। भगवान आत्मा देखो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, इसलिए स्वभाव से विरुद्ध जाति के भाव से पकड़ में आए, ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है ना, तो अतीन्द्रिय परिणति से वो पकड़ में आता है। इंद्रियों का लक्ष्य छोड़कर जो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, जो ज्ञान इंद्रियाधीन वर्तता है,
उस ज्ञान से भगवान आत्मा पकड़ में आए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी क्या मतलब कि आंख से शास्त्र पढ़ करके हम आत्मा को पकड़ लेंगे, भूल में हो। कान से आत्मा की बात सुन करके आत्मा को पकड़ लेंगे, कहते बहुत भूल में हो। शास्त्र पढ़ने का और वाणी सुनने का लक्ष्य छूटकर अंतरोन्मुख होगा। ज्ञान वही है, इंद्रियों का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव के सन्मुख हुआ तो वही अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इंद्रियातीत ज्ञान हो गया वो। और उस ज्ञान में भगवान आत्मा पकड़ में आता है। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है ना, तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला जब इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता तो राग से पकड़ में आएगा। ये बात कहां से लाए भाई? राग तो एकदम जड़ है ना। इंद्रिय ज्ञान के सामने तो साथ में तो कम से कम ज्ञान शब्द तो लगा, भले कुछ भी है वो ज्ञान शब्द तो लगा है। हाँ, तो वो जो उससे पकड़ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्त है। अमूर्त भगवान आत्मा को पकड़ने वाला ज्ञान भी अतीन्द्रिय होना चाहिए। तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला और कैसा है? शुद्ध। शुद्ध, और वो भी कैसा शुद्ध? तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, सहज। ये नियम सार में भी सहज शब्द आपको मिलेगा ज्यादा। शुद्ध है माने कृत्रिमता नहीं है उसकी शुद्धता में, अशुद्धि का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ। जिसमें अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं हुआ, जिसे शुद्ध माने वो शुद्ध है तो उसकी शुद्धता सहज है। कर्म का अभाव हुआ इसलिए शुद्ध हुआ, अशुद्धता का अभाव हुआ इसलिए शुद्ध हुआ। कहते कर्म का अभाव और अशुद्धता का अभाव होकर के जो शुद्ध हुआ वो क्षायिक भाव है, और क्षायिक भाव मेरे लिए परद्रव्य है। और यहां शुद्ध कैसा? कि जिसमें अरे अशुद्धता का तो प्रवेश नहीं। क्या कहा? अशुद्धता का तो प्रवेश नहीं, लेकिन अशुद्धता का अभाव करके प्रकट होने वाली शुद्धता का भी जिसमें प्रवेश नहीं। मिलावट रहित कहा था कल, शुद्ध में शुद्ध की मिलावट वो भी जिसमें नहीं। ऐसा मिलावट बिना का जो शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको कहते सहज शुद्ध। अब एक शब्द और आया, परम पारिणामिक भाव। ये परम शब्द क्यों लगाया पारिणामिक भाव के साथ में? विचार करो। देखो दो बातें हैं इसमें। जय धवला अपने आप एक ग्रंथ है ना, जय धवला। हाँ। और जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला बापू जी की, राम जी भाई की, वो जो सोमगढ़ से छपी है, उसमें एक बहुत मार्मिक बात जय धवला के रेफरेंस से थी। उन्होंने कहा जो चार भाव है, औदिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, तो ये नाम इन भावों को कर्म के उपशम, क्षयोपशम, क्षय और उदय की अपेक्षा से ये नाम दिए। हम थोड़ी देर के लिए इन कर्म की अपेक्षा को गौण करके, कर्म की अपेक्षा को नहीं लगा करके इन परिणामों को देखें, तो ये परिणाम क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव। माना समझ में आ गया? एक। दूसरा, आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं। कितने गुण? अनंत। कितने अनंत? अनंत तो है वो अपने पास तो एक ही बढ़िया होता है। कितने अनंत? जीव अनंत। जीव से अनंत गुणे पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय, तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य के अंदर गुण। ठीक है? जैसे द्रव्य त्रिकाली है, अनादि अनंत है,
ऐसे ही द्रव्य के अनंत गुण के वे भी त्रिकाली हैं और वे भी अनादि अनंत हैं। तो उन अनंत गुणों को क्या बोलेंगे कि वे अनंत गुण में प्रत्येक गुण पारिणामिक भाव स्वरूप है। बराबर। जब सुनना आप ध्यान से, जब पर्याय भाव को कर्म की उपाधि से रहित देखने पर पारिणामिक भाव कहा जाता है। अनंत गुण में से प्रत्येक गुण को पारिणामिक भाव कहा जाता है। तो जो अनंत गुणों को पी करके बैठा है उसे क्या कहेंगे? परम पारिणामिक। आगे समझ, ये इसलिए परम पारिणामिक भाव का प्रयोग किया। अनंत, मैंने यहां पर अनंत गुणों को पी करके जो बैठा है, आगे अनंत गुणों को पी करके बैठा, ऐसा परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है। अनंत गुणों को पी करके बैठा, तो कोई ऐसा पर्याय को भी तो पी करके बैठा है? नहीं बैठा। जैसा द्रव्य अनादि अनंत है ऐसे गुण अनादि अनंत है, ऐसे पर्याय एक एक समय की है वो अनादि अनंत नहीं है कोई भी पर्याय। ठीक है, वो सब चर्चा है। देखो, तो परम पारिणामिक भाव जिसका क्या है? वो स्वभाव है, अपना निज का भाव है। बात समझ आ रही थोड़ी है ना? परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव, मेरा स्वभाव तो परम पारिणामिक भाव है। अरे राग तो मेरा स्वभाव नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव मैं जब से हूं और जब तक रहूं तब तक जो मेरे साथ रहे वो मेरा स्वभाव। क्या कहा? समझ में आ गई बात? जब से हूं तो कब से हूं? अनादि से हूं। जब तक रहूंगा, कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। तो जब से हूं जब तक रहूंगा माने अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। उसके साथ जो हो वो मेरा स्वभाव है ना। और कभी हो और कभी नहीं हो, बीच में आया और बीच में चला गया, नया आया भले ही अनंत काल तक रहे, तो वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। अनादि अनंत, ये आ गया ना। परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है। और परम पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? कि जिसे कोई कर्म के सद्भाव की, अभाव की, उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षोभशम की कोई अपेक्षा जिसको लागू नहीं पड़ती, समझ में आ गया? उसका नाम है पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव। ठीक है, तो ये परम पारिणामिक जिसका स्वभाव है, यानी किसका स्वभाव है? मेरा स्वभाव। मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं, मैं कारण जीव हूं, मैं शुद्ध हूं, ये सब आया है। ऐसा कारण परमात्मा कि जिसका स्वभाव परम पारिणामिक भाव है, ऐसा जो कारण परमात्मा है, कहां है कारण परमात्मा? एक कारण परमात्मा शब्द सुन के आपको कुछ याद आता है? प्रश्न क्या आता है? हाँ देखो, याद है, गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे ना तो उसमें ये सब बातें आएंगी। एक प्रश्न किया था, एक लड़के ने प्रश्न किया था, त्रिभुवन वारिया ऐसा कुछ नाम था, है ना। तो 7-8 साल का लड़का, गुरुदेव का तो कितना प्रमोद आता था। कोई बच्चा प्रश्न करे तो 2-3 दिन तो उनके प्रवचन में वही बात चले। आज देखो छोकराओं केवो प्रश्न करे, ऐसे एक नहीं, मैं कम से कम 8-10 प्रश्न मेरे पास हैं ऐसे। छोटे बच्चे ने कोई प्रश्न किया या छोटे बच्चे ने कोई बात बोल दी और धड़ाके से बात बोली, तो फिर गुरुदेव कहते देखो छोकरो केवो धड़ाको मारे छे। हाँ, वो दिलीप भाई है ना कलकत्ता वाले, उनका कितना नाम लेते हैं गुरुदेव प्रवचन में। अभी तो 12 साल का लड़का है, अभी तो वो कहते तेरे उसके दादा को बोलते जादव जी भाई, फिर तुम्हारे कान काटेगा कि ऐसा छोकरा है। तो वो प्रश्न किया किसी ने कि सर आप आत्मा को कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कहते हो, तो कारण परमात्मा यदि आत्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो आत्मा कारण परमात्मा है ऐसा तुझे स्वीकार है, क्योंकि स्वीकार में से कार्य आएगा ना। तो कारण परमात्मा का यदि तुझे स्वीकार है, यदि स्वीकार नहीं है
तो तेरे लिए तो कारण परमात्मा का होना और नहीं होना बराबर है, क्योंकि तुझे स्वीकार ही नहीं उसका। तो होना और नहीं होना बराबर है। और अगर कारण परमात्मा, मैं कारण परमात्मा हूं, ऐसा अंतर्मुख होकर के तुझे कारण परमात्मा का स्वीकार हुआ, तो कहते आ तो गया कार्य। कारण परमात्मा की स्वीकृति का नाम ही सम्यक दर्शन रूप कार्य है ना। तो कारण आत्मा कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा तो कारण परमात्मा के लिए है, लेकिन हमको उस कारण परमात्मा के होने का लाभ कब, उसका अंतर्मुख होकर स्वीकार होवे तो हमको उसका लाभ होगा, और स्वीकार नहीं होवे तो आत्मा तो कारण परमात्मा अनादि से है, निगोद में भी कारण परमात्मा था, सभी कारण परमात्मा है। 110 नंबर की कथा इसी नियम सार की, तो वहां पर एक दृष्टांत दिया, सुमेरु पर्वत के नीचे 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, तो उसके नीचे जड़ में सोना भरा है, सोना है वहां, रेती नहीं है, लेकिन वो व्यवहार योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से आप सोना ला नहीं सकते। अब हमको आपको बता दें तो आप सोचो चलो अपने बढ़िया ये काम अच्छा है, अपन तो वहीं से सोना लाएंगे, सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहां तो टनों सोना पड़ा है, कोई लेने वाला है ही नहीं, और जेएनयू के अलावा ये बात किसी को पता नहीं। समझ में है कि नहीं? जेएनयू को पता है ना ये तो अपने जेएनयू तो माला माल, तो वो कहते हैं लाने योग्य नहीं है वो, तुम जिनवाणी के माध्यम से देख सकते हो, भगवान सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार देख सकते हो, तो वो व्यवहार योग्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार वहां तो अभव्य के लिए दृष्टांत दिया, लेकिन यहां अपने लिए दूसरी तरह से घटित करो। इसी तरह कारण परमात्मा है, और अगर हम स्वीकार नहीं करें, उसकी स्वीकृति अगर हमें नहीं हो, तो कहते हैं हमारे लिए तो वो अभव्य परमात्मा, वो कारण परमात्मा, वो उस सोने के समान है जो कोई काम नहीं आता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं अपने को करना। मैं कारण परमात्मा हूं कि ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। वास्तव में आत्मा माने निश्चय आत्मा, गुजराती में बोलूं खरेखर आत्मा, वो खरेखर आत्मा है। वास्तव में आत्मा कौन है? कि कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। इसका मतलब कि बहिरात्मा, अंतर आत्मा, परमात्मा वह व्यवहार आत्मा है। व्यवहार आत्मा है माने खरेखर आत्मा नहीं, वास्तविक आत्मा नहीं, अवलंबन लेने योग्य आत्मा नहीं। अवलंबन योग्य आत्मा वो वास्तव में आत्मा है। समझ में आ गया? जिसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता, जिसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? कि तुम आश्रय लेना वो पर्याय का धर्म है। अवलंबनशीला होती पर्याय, द्रव्य कभी भी अवलंबनशील नहीं होता, अवलंबन लेने का काम नहीं करता। मलिन पर्याय हो, मलिन पर्याय हो तो परावलंबन, सुनना ध्यान से, इसमें न्याय है एक, और निर्मल पर्याय हो तो स्वावलंबन। अवलंबन, यह अवलंबन किसका भाव है? कि अवलंबन उस पर्याय का भाव है। जैसे परावलंबन में पर्याय में विकार होता है, पर से विकार नहीं होता। सुनना ध्यान से, क्या कहा? पर से विकार नहीं होता, परावलंबन से विकार होता है। इसी तरह स्व से निर्विकार नहीं होता, स्वावलंबन, वो अवलंबन वो पर्याय का स्वयं का भाव है। वो पर्याय आत्मा पर नहीं रिझे तो नहीं रिझे, स्वतंत्र है।
केवली भगवान के सामने भी भगवान आत्मा के गीत सुने, और केवली भगवान के सामने गीत सुनने के बाद भी पर्याय आत्मा पर नहीं रीझी तो नहीं रीझी, और शेर की पर्याय में रीझ गई तो रीझ गई, महावीर भगवान के जीव की। और अपन लोगों की बात है, उनकी क्या बात करें, अपन लोग भी कोई सूरमा कम थोड़ी नहीं। कितने भगवान के समोसण में गए अपन लोग, कितने कितने समोसण देखे अपन ने। आपने अनादि का, अपन अनादि से है ना, तो अनादि से हम लोगों ने भी तो भगवान के समोसण कम भी देखे होंगे, भगवान की वाणी नहीं सुनी होगी, ऐसा तो नहीं है। फिर भी कहां है, जहां गए थे, क्यों अवलंबन नहीं लिया। दादा एक दृष्टांत देते थे बहुत अच्छा। क्या दृष्टांत देते थे कि एक ऊंट था, ऊंट याद है हाँ सबको याद, दृष्टांत सब सिद्धांत भी समझ लेना। तो ऊंट ने राजा की बहुत मदद की युद्ध में। अब राजा तो राजा है, जिस पर मेहरबान हो जाए वो पहलवान है, तो वो राजा उस ऊंट पे मेहरबान हो गया, और मेहरबान हो गया तो कहते थे ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या मतलब कि किसी के भी खेत में जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, तुम्हारा नुकसान होगा वो हम भरेंगे, लेकिन इस ऊंट को खबरदार अगर किसी ने भगाने की कोशिश की तो उसको हम भगा देंगे। अब एक किसान के यहां बहुत जबरदस्त फसल हुई, बहुत वर्षों बाद बहुत फसल हुई, किसान बड़ा प्रसन्न चित्त, जी जान लगा करके फसल की रक्षा कर रहा। ऊंट की नजर पड़ गई, ऊंट घुस गया खेत में, बढ़िया लहलहाती हुई फसल देख के घुस गया। किसान ने सोचा मैं कर तो कुछ सकता नहीं, इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान की पूर्ति हो जाएगी, वो भी कितना देगा पता नहीं। अभी तो राजा के पास जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए कहने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा करता हूं मैं, एक थाली पड़ी थी उसको, और तो कुछ था नहीं, खेत में रोटी वोटी खाता था, तो थाली पड़ी थी, एक डंडा पड़ा था, तो टन 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 करके बजाने लगा। ऊंट ने कहा बेटा इधर आ। क्या तुझे पता है ये मेरे को राष्ट्रीय पशु का जो अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है अवार्ड? मैंने राजा के साथ युद्ध में उनकी सहायता की है, और युद्ध में तोपों की आवाज होती है, तोपों की, गन बरसते हैं, गन, गोलियों की बरसात होती है, बम चलते हैं। अरे भैया जब मैं उसकी आवाज से नहीं डरा तो तेरी थाली से डर जाऊं ना, सोचा किसे तुमने, है ना। ये अपनी बहादुरी के किस्से हैं। हम भी कहते हैं कि अरे साहब क्या बात करते हो, अनंत बार भगवान के समोसन में हम लोग गए, समझ लेना कल में है जो वहां, तो यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन देखो भाई, जिनकी होनहार बलि होती है ना, भगवान के समोसरण में नहीं सुधरा मारीची का जीव, और वही मारीची का जीव शेर की पर्याय में सुधर गया। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन कहता है जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। अगर तुम आधी रात में भी जग गए तो तुम्हारे लिए सवेरा है, और नहीं तो बहुत से लोग आजकल 12-12, 1-1 बजे तक रजाई ओढ़ के पड़े रहते हैं, तो उनके लिए 12 बजे का सूर्य भी अमावस की अंधकार है। क्या है उसमें तो? क्या गजब की बात कह रहे हैं, देखो तो सही आप कि ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। लगा कभी? अभी तुम शरीर को आत्मा, राग को आत्मा, इसको आत्मा, उसको आत्मा, बस आत्मा को ही आत्मा नहीं मानते, बाकी सबको आत्मा मानते है। गजब है। आचार्य कहते हैं कारण परमात्मा वह आत्मा है। अरे हम कार्य परमात्मा को भी व्यवहार आत्मा कहते हैं। क्या हम परमात्मा को व्यवहार आत्मा कहते हैं, हम अंतरात्मा को व्यवहार आत्मा कहते हैं, अरे हम बहिरात्मा को व्यवहार आत्मा कहते हैं। हम उसको भी वास्तविक आत्मा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अंतरात्म, बहिरात्म दशा, अंतरात्म दशा और परमात्मा दशा, दशाओं में अंतर होने पर भी, क्या कहा? दशाओं में अंतर होने पर भी ये दशाओं के भेद हैं। किसके भेद हैं? ये दशाओं के भेद हैं।
दशाओं में अंतर है, लेकिन है दशाओं के भेद। जिसको हरित काय नहीं खाना, अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते ना अपन लोग। अब सब्जी मंडी में गए तो आलू पड़ा हो या लौकी पड़ी हो, क्या अंतर है उस दिन के लिए हमारे? कोई अंतर। आलू समझ लो ओदे भाव है, और लौकी समझ लो ये दूसरे भाव के रूप में उनको ले लो आप। तो ये अंतर क्या है? क्या हरित काय दोनों हैं, एक अभक्ष हरित काय है, एक भक्ष हरित काय है, लेकिन जिसको चतुर्दशी और अष्टमी को हरित काय का त्याग है, उसके लिए वे दोनों असेव्य है, उस दिन खाने योग्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोई भी भेद हो ना, अंतरात्मा का भेद हो, बहिरात्मा का भेद हो, परमात्मा का भेद हो, ये भेद किसके हैं? ये भेद व्यवहार आत्मा के भेद हैं। ये तीनों व्यवहार आत्मा। अब व्यवहार आत्मा में प्रकार हो सकते हैं, व्यवहार आत्मा के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार आत्मा वह निश्चय से आत्मा नहीं है, अर्थात आश्रय योग्य आश्रय भूत आत्मा नहीं है। इसलिए कहा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। और क्या कहते हैं? अति आसन्न भव्य जीवों को, अति आसन्न, अत्यंत निकट जिनकी मुक्ति है, ऐसे भव्य जीव। अब जब ये बात कहते हैं तब भी लोग बहुत आनाकानी, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का नंबर आता है, और विश्व में तो कितने जीव है, अपना नंबर कहां लगने वाला है? 608 का नंबर लगता है, 608 में अपना नंबर कहां आएगा? मैंने कहा तुमको ये विकल्प क्यों नहीं आता? 608 में पहला नंबर मेरा, बाकी 607 की। ऐसा क्यों नहीं आता? बराबर है। ये रोते रोते क्या जाते हो? हमारे मेवाड़ में एक कहावत कहते हैं कि रोता रोता गया ना तो मरे की खबर लाएगा। ठीक है, क्यों रोना? 608 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अरे 608 जाते हैं ना, तुम तो अकेले हो ना, अंदर से उत्साह क्यों नहीं आता है? और अभी कोई बताए कि देखो भाई हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताते हैं और 5 आदमी हमें सेलेक्ट करना है, 50,000 की जनता लगी हो, तो जिस बिजनेस में हर घंटे में 5 करोड़ की कमाई होगी और 24 घंटे में 1 घंटे क्या 1 सेकंड के लिए बिजनेस नहीं रुकेगा, तुम जागो सो खाओ पियो कुछ भी करो, तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा, हम तुमको वो कला बताते हैं। तो वहां ये नहीं कहेगा भैया 5 लोगों का नंबर आना है, 50,000 पहले से बैठे हैं, अपना नंबर कहां आएगा, चलो। वहां तो उत्साह आता है, किस्मत अजमा ले लो। अरे अजमा तो ले किस्मत, हमारा ही आ जाए। वहां तो किस्मत अजमाने पर किस्मत साथ देगी तो नंबर आएगा, बराबर। और यहां तो अगर सही दिशा में पुरुषार्थ किया, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ किया, कारण परमात्मा को उपादेय रूप से ग्रहण किया, आचार्य कहते तेरी मुक्ति होगी होगी और होगी। तेरी मुक्ति को रोकने में इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है। जिस जीव ने इसका पुरुषार्थ किया, यही तो ये क्या है? ये जो परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। और अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त, आचार्य शब्द तो देखो, कारण परमात्मा कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं निज परमात्मा। इसका मतलब क्या कि निज परमात्मा के अतिरिक्त, यानी क्या मतलब कि अपने परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे परमात्मा जगत में भले ही अनंत हों, वे उनके लिए परमात्मा होंगे, मेरे लिए वे परमात्मा उपादेय नहीं है। मेरे लिए यदि कोई उपादेय है तो मेरे लिए निज परमात्मा, ऐसा जो कारण परमात्मा है, जो कि परम पारणामिक भाव है, जो अनादि अनंत है, जो सहज शुद्ध है, जो नित्य है। कितनी महिमा करें कि ऐसा जो कारण परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। क्या उपादेय है वो भी बता दिया, और क्या उपादेय नहीं है वो भी बता दिया।
और ये हे और उपादेय के संदर्भ में अनेकांत प्रस्तुत कर दिया। यही उपादेय है, अन्य कुछ उपादेय नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अन्य को उपादेय मानने का भ्रम तोड़ दे। अभी तक हमने क्या किया कि जो उपादेय है उसको उपादेय किया नहीं, और जो उपादेय नहीं है उसको उपादेय करने का प्रयास किया, और वो प्रयास आज तक सफल हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वास्तव में उपादेय योग्य वस्तु थी ही नहीं। इसलिए हम उपादेय का प्रयत्न करेंगे ना तो भी हमारा वो प्रयत्न निष्फल ही जाने वाला है। सोचो भैया, कितना भी हम जो अनुपादेय है, जो है उसको हम उपादेय करने का कितना भी प्रयत्न करें वो कभी उपादेय नहीं होगा। तो होगा क्या? जो उपादेय नहीं है उसको उपादेय करने का प्रयत्न मिथ्या दर्शन का महापाप है, और वही पाप हम अनादिकाल से करते आए हैं। और जो वास्तव में उपादेय है कारण परमात्मा, उस कारण परमात्मा को वास्तव में जो उपादेय है उसको हमने उपादेय करने का प्रयत्न किया, उसको उपादेय किया। उसको उपादेय करने का नाम सम्यक दर्शन नाम का महाधर्म है। समझ आ गया? जिसको उपादेय करने में सम्यक दर्शन मिलता है, और जहां सम्यक दर्शन होता है भव कट्टी हो गई, पंच परावर्तन में से नाम कट गया। 2 4 5 भव अगर बचे होंगे वो परावर्तन के भव नहीं है, वो पर्यटन के भव हैं। घूमने जाते हैं ना अपन लोग, सड़क पे 2 आदमी घूम रहे हैं, एक कहता है, एक घूमता है और एक भटकता है। अंतर क्या है? घूमने वाले में भटकने वाले में अंतर क्या है? जिसको अपने घर का पता है और घूमने के लिए घर से निकला है वो घूमता है, और जो अपना घर भूल गया वो भी सड़क पे घूमता हुआ दिखता है लेकिन सच में भटकता है। ये है घूमने और भटकने में अंतर। अज्ञानी भटकता है, ज्ञानी को 2 4 भाव हो तो पर्यटन है, परावर्तन नहीं है। अनंत संसार कट गया भाई साहब। निगोद जिसमें शामिल नहीं हो, निगोद की गति जहां शामिल नहीं हो, वो अनंत संसार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निगोद में ही अनंत की स्थिति बनती है। त्रस्पर्याय में तो 2000 सागर की लिमिटेड, और उसमें भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री कट गई, पंचेंद्रिय असंगी कट गया, नारकी का भाव कट गया, त्रियंच का भाव कट गया, देव में भवनत्रिक का भाव कट गया, मनुष्य में स्त्री और नपुंसक का भाव कट गया, मनुष्य में भी अन्य धर्मी अनार्य देश आदि में उत्पन्न होने का भाव कट गया। कितना सा संसार रहा कि समुद्र जितना संसार गाय के खुर जितना रह गया। ये हुआ उपादेय तत्व को उपादेय करने का फल। ठीक है? इसलिए इस तत्व की अजब गजब की महिमा आचार्य देव ने गाई है, बहुत मार्मिक है। इसी की और भी चुनिंदा जो गाथाएं हैं, कुछ गाथाएं, उन पर मैं और भी चर्चा इसमें लेने वाले हैं। तो इस अधिकार का मुख्य विषय अपने ख्याल में आवे, बहुत गंभीर, बहुत समझने योग्य, अंतर में परिणमाने योग्य विषय है ये। समझ आ गया कि नहीं आ गया? केवल सुनकर के इस कान से सुन के इधर से निकाल दें, इस कान से सुन के मुंह से निकाल दें, उससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है। अंदर में परिणमाने का विषय है। समझ आ गया? तो सुने, समझें और चेत जाए। दो समझ सुन चेत सयान। सुने, समझें और चेत जाए। क्यों? क्योंकि अवसर बीता जा रहा है। ठीक है? और जितने भव इस मनुष्य पर, जितने वर्ष इस मनुष्य पर्याय के अपन लोगों के निकल चुके, उतने अब बाकी नहीं है। इसलिए कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इस भरोसे मत रहना। क्योंकि गुरुदेव बोलते थे कल 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 करने वालों का कल कभी होता ही नहीं। कैसे? एक बात कह के पूरी करता हूं कि एक दुकानदार उधार वालों से बहुत परेशान। क्यों? क्योंकि एक नियम है, जब से दर्शन दुर्लभ हो गए
जब से दिया उधार। तो उसने बड़ा परेशान, लोग ले जावे दे, उसने कहा क्या करूं? तो उसके मित्र ने एक सलाह दी, एक काम कर, एक स्लोगन लगा यहाँ पे, आज नगद है कल उधार, लेना हो तो दे कलदार। कलदार में उस जमाने में रुपया आता था। अब कोई आया, भाई साहब मेरे को ये सामान लेना है, हाँ ठीक दे देंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को उधार, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। कहते मेरा बोल्ड पढ़ ले, आज नगद है कल उधार। कि ठीक है सर मैं कल आ जाऊंगा। फिर कल आया वो, उसने कहा बोल्ड पढ़ ले, बोल्ड पढ़ ले, क्या लिखा है? आज नगद कल उधार। तीसरे दिन कब कल आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए कल 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 करने वाले, उनका कल कभी आएगा नहीं। अपने को आज अवसर मिला है, अरे आज नहीं, आज में 24 घंटे होते हैं, अभी इसी समय ये काम कर लेने योग्य है। ठीक है, ऐसी चर्चा अपन की शेष चर्चा। सहजानंदी